हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत में पुस्तकालयों का विकास, आयोग एवं समितियों का क्या क्या योगदान रहा भारत पुस्तकालय के विकास में, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 4 और इसके पहले जो 3 चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब इससे आपको जो वीडियो बनाने में मोटिवेट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि जो स्वतंत्रता से पूर्व गठित आयोग और समितियां, यानी स्वतंत्रता से पूर्व जो कमेटी गठित की गई है आपके भारतीय शिक्षा आयोग में सुधार के लिए, उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। उसके बारे में हम स्वतंत्रता के बाद बनी आयोग और समितियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। भारतीय जो शिक्षा आयोग है 1882, इसको बोलते हैं हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन 1882 आया था। इसमें क्या है, उस समय का जो वायसराय था, इसकी स्थापना वायसराय लॉर्ड रिपन ने किसके, विलियम हंटर के अध्यक्षता में किया था, इसलिए इसको बोलता है हंटर कमीशन, जो 1882 ईस्वी में लाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अगर हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य देखा है तो 1854 में जो वुड घोषणा पत्र हुआ था उसके कार्यान्वयन को निर्धारित करना था। किसके द्वारा, हंटर कमीशन के द्वारा। इस आयोग का प्रमुख संतुति यह था कि पुस्तकालयों के अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे संस्थानों को परिपूर्ण हो सके। देखिए, 1882 में हंटर कमीशन आया था, लॉर्ड रिपन के अध्यक्षता, उस समय वायसराय थे, और विलियम हंटर की अध्यक्षता में आया था, इसलिए इसको हंटर कमीशन बोला गया है। 1854 में कि जो आपका वुड डिस्पैच घोषणा हुआ था उसके कार्यान्वयन को निर्धारण करने के लिए 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन लाया गया। इसमें मेन अगर पुस्तकालय के व्यू से देखा जाए तो पुस्तकालयों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात इसमें कही गई थी ताकि वह संसाधनों से परिपूर्ण हो सके। नेक्स्ट आपका कमीशन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। ये रैले कमीशन, ये उस समय जो वायसराय थे, उस समय तत्कालीन वायसराय की बात करते हैं, तत्कालीन वायसराय थे आपका कौन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन थे आपका, उस समय 1902 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय थे, और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है ये किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इसलिए इनको रैले कमीशन, इनके नाम पे इनको रैले कमीशन बोला जाता है। अब इनका देख लेते हैं क्या इनका मुद्दा था। तो आयोग ने जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को प्राथमिकता दिया। भारतीय विश्वविद्यालय 1902 ईस्वी में जो रैले कमीशन की अध्यक्षता में आया था, उसमें मुद्दा यह था कि विश्वविद्यालय के स्तर पर जो शिक्षा की गुणवत्ता को क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और इस आयोग ने समझा कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय स्थापित होना चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय 1902 में भी कहा गया कि आपका प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में क्या होना चाहिए, अच्छा और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकालय स्थापित होना चाहिए। और यह भी सिफारिश की गई कि जिस संस्थान के पास अच्छा पुस्तकालय नहीं हो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपका उस समय क्या है, पुस्तकालय पर बहुत जोर दिया गया आपका 1902 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग रैले कमीशन पे। उसमें यह भी कहा गया कि जिस संस्थान के पास अगर अपना पुस्तकालय ना हो उसको क्या है, मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ये भी सिफारिश से 1902 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग रैले कमीशन के अध्यक्षता में किया गया था, उसमें किया गया। पुस्तकालय के अच्छे संदर्भ ग्रंथों का होना भी अनिवार्य बताता है। पुस्तकालयों में जो अच्छे संदर्भ हैं, जो क्या है, अच्छे संदर्भ जो ग्रंथों का होना भी क्या होता है, अनिवार्य बताया गया, किसमें आपको होना चाहिए। तो आपको ये क्या आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें आपको 1902 ईस्वी में रैले कमीशन आया था, आपका लॉर्ड कर्जन के वायसराय थे, और थॉमस रैले की अध्यक्षता में आया था। इसमें बोला गया था कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने को प्राथमिकता दीजिए, और प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में अच्छा गुणवत्तापूर्ण लाइब्रेरी स्थापित कीजिए, और जिसके पास लाइब्रेरी नहीं है उसको मान्यता नहीं दीजिए। और पुस्तकालयों के अच्छे संदर्भ ग्रंथों का भी, मतलब अच्छे अच्छे बुक जो क्या उपयोगी हो, उससे बुक क्या है वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद फिर आया 1917 ईस्वी में आया आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। उसमें उसको बोला गया सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन बोला गया। इसमें जो है उस समय के इस आयोग के अध्यक्ष ब्रिटेन के डॉक्टर M.E. सैडलर थे, और इन्हीं के नाम पर क्या क्या रखा गया, इस कमीशन का नाम सैडलर कमीशन रखा गया।
इस क्षेत्र इस जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, अगर सेटलर आयोग की बात की जाए तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन और अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण आयोग माना। क्या माना? इसमें आपको उच्च शिक्षा की बात की गई है, आपका अनुसंधान उन्नयन के लिए क्या है, एक कलकत्ता विश्वविद्यालय ने क्या है महत्वपूर्ण माना। इस आयोग ने क्या सुझाव दिया? इसने आयोग ने सुझाव दिया कि आपको पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में से एक प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए आपका जो कलकत्ता जो आपका जिसमें आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में जो हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 में जो है आपका सैडलर कमीशन उसमें बैठा था। सैडलर कमीशन के नाम पे आपका आयोग बना था और उसी में कहा गया कि अगर जिसके पास क्या है विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय के रूप में आप इसको एक स्थान दिया जाना चाहिए। विद्वान के मार्गदर्शन में जो है अच्छे पुस्तकालय और शोधशालाओं की स्थापना, उसके विकास की वित्तीय सहायता की प्रदान की सिफारिश की। इसने क्या सिफारिश की कि अच्छे पुस्तकालय और शोधशालाओं की स्थापना और उनके विकास के लिए क्या है वित्तीय सहायता भी दिया जाए, ताकि क्या है अच्छे पुस्तकालय बने और उनका जो प्रयोगशाला भी हो क्या है वो अच्छे बने। यानी प्रयोगशाला के बारे में बात किया गया है और आपका पुस्तकालय में भी इसमें आपका क्या किया गया है, आपका विकास के लिए वित्त की मतलब वित्त का योगदान दिया जाए। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है हम सब पॉइंट पे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन के गठन हुआ। उस समय आपका लॉर्ड रिपन थे और हंटर की अध्यक्षता में हुआ था। जो 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच घोषणा जो हुआ था उसके कार्यान्वयन मतलब कार्यान्वयन करने के लिए या निर्धारित करने के लिए उसमें क्या किया गया, आप उसमें आपको 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ। इसमें आपका आयोग का संतुति क्या था? पुस्तकालय के अधीन देखा जाए, पुस्तकालय के रिगार्डिंग देखा जाए तो पुस्तकालय को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो संसाधनों से परिपूर्ण है। यानी वो क्या है उनके पास पैसा रहेगा तभी तो क्या है सभी बुक को खरीद सकते हैं। संसाधन जो होता है आपका पुस्तकालय के लिए क्या है उसको खरीद सकते हैं। फिर 1902 ईस्वी में रेले कमीशन आया। 1902 ईस्वी में उस समय आपका वायसराय कर्जन थे और थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए उसको बोला गया रेले कमीशन। इसमें आपका विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को प्राथमिकता दिया और प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण स्थापित होना चाहिए और आपका जिस संस्थान में अच्छा पुस्तकालय नहीं उसको मान्यता नहीं दी जाए। आपको विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बोला है कि जिसके पास अच्छा विश्वविद्यालय अच्छा पुस्तकालय नहीं है उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और आयोग का ग्रंथों का होना भी क्या बताया गया, मतलब अच्छे संदर्भ ग्रंथों का होना भी अनिवार्य बताया गया था। उसके बाद आया कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 सैडलर कमीशन। इसके उस समय के आयोग के अध्यक्ष थे जो ब्रिटेन के डॉक्टर M.E. सैडलर थे और इन्हीं के नाम पर यह सैडलर कमीशन रखा गया। इसमें क्या है उस उच्च शिक्षा की बात कर रहा है। इसमें क्या है उच्च शिक्षा के सुधार, उन्नयन और अनुसंधान के लिए क्या है महत्वपूर्ण आयोग माना। और इसमें क्या है इसकी सिफारिश क्या किया गया था? इसमें सिफारिश किया था कि पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षिक निकाय में प्रमुख स्थान दिया जाए। किसको? पुस्तकालय अध्यक्ष को। उसके बाद बोला गया कि अच्छे पुस्तकालय और शोधशालाओं की स्थापना के लिए विकास के लिए वित्तीय सहायता भी क्या किया जाए, सिफारिश किया जाए। अब आते हैं स्वतंत्रता के बाद जो आपका पुस्तकालय का गठन हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आपका 1948 से 1949 में आपका राधा कृष्णन आयोग आया। कौन सा आयोग? राधा कृष्णन आयोग। ये जो है आपका क्या है स्वतंत्र भारत का यह पहला शिक्षा आयोग है। आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा कौन है? तो विश्वविद्यालय आयोग 1948 से 1949 में राधा कृष्णन आयोग जिसकी अध्यक्षता में हुआ था वह राधा कृष्णन की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए इसको राधा कृष्णन आयोग भी बोला जाता है। इस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को क्या कहा? विश्वविद्यालय जो भी ग्रंथ थे उनको क्या बोला? इनको बोला कि ये जो है विश्वविद्यालय का क्या है हृदय, इनको बताया। क्या बताया? तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय का हृदय किसने कहा था? तो विश्वविद्यालय के हृदय राधा कृष्णन आयोग के द्वारा कहा गया था, जो स्वतंत्रता के बाद इस आयोग का विश्वविद्यालय आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अब इसकी संतुति देख लेते हैं। इनका क्या कहा नाम था? इनका कहा नाम था ये कि आपका कुल शैक्षिक बजट का 6.25 और 40 प्रति छात्र 40 पुस्तकालयों का अनुदान के रूप में होना चाहिए, मिलना चाहिए इनको। पुस्तकालय छात्र कम से कम 12 घंटे आपको कितने लिए? तो आपको अगर बोला जाए कि राधा कृष्णन आयोग में कम से कम कितने घंटे लाइब्रेरी खुला होना चाहिए? 12 घंटे। मुक्त प्रवेश प्रणाली होना चाहिए, मुक्त प्रवेश प्रणाली होना चाहिए, उस पर जोर दिया गया है। और प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय विभाग की विज्ञान विभाग के स्थापित किया जाए।
देखिए पहले क्या है कि आपका कुल जितने शिक्षक शैक्षिक बजट मिलता है उसका 6.25 जो है आपको अनुदान के रूप में किसको मिलना चाहिए, पुस्तकालय को मिलना चाहिए। पुस्तकालय जो है कम से कम आपको 12 घंटे खुले होना चाहिए। पुस्तकालय में जो मुफ्त प्रवेश प्रणाली है, ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी आपको जो किताबें चाहिए उसमें क्या है, आपको लाइब्रेरी की आपको कोई फी नहीं लगेगा, और आप में क्या है कोई भी बुक आप अपने खुद से एक्सेस कर सकते हैं, जो आपको लेना होगा वो ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए, अगर आपको प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए प्रत्येक ग्राम में कम से कम क्या है, एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो है आपको प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी आप मिल सके और इसको हैंडल करें आसानी से। उसके आपको पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना के लिए इसमें बात की गई है, पुस्तकालय विज्ञान विभाग की। अब पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, आपका मुदलियार कमीशन। इन्होंने क्या कहा, तो इनकी स्थापना जो है, इनकी स्थापना ये जो हुआ था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में हुआ था, और इन्हीं के नाम पे जो ये कमीशन का नाम पड़ गया मुदलियार कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। ये जो है माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए बात की। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए और कौन सा उच्च शिक्षा विकास के लिए है, ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर इनका संतुति के क्या क्या कहना है, तो माध्यमिक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है, यानी प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में क्या है, पुस्तकालय होना अनिवार्य है। विद्यालय का एक आकर्षण केंद्र बनाना चाहिए, पुस्तकालय का जो है क्या है, विद्यालय का एक आकर्षण केंद्र बनाना चाहिए, किसको, पुस्तकालय को। पुस्तक चयन प्रक्रिया में जो है शिक्षकों और विद्वानों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर पुस्तक चयन प्रक्रिया है, मतलब अगर पुस्तक आप कहीं से मार्केट से खरीद रहे हैं, या अगर कोई पाठक पढ़ना चाहता है, तो उसमें शिक्षक और विद्वान जो अगर पुस्तक चयन कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक और विद्वान को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे पुस्तक आपको पुस्तकालय में लाएं और सभी को लोगों को क्या मिले, उससे उसका फायदा उठा सके। पुस्तकालय में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अगर प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं होगा या कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगा, तो जो पाठक चाहता है उसमें क्या होगा, उसके आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वह लाइब्रेरी में आना नहीं चाहेगा। तो लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का मेन मकसद होता है कि नंबर ऑफ पाठक को बढ़ाना और प्रत्येक किताबें जितनी भी है सभी का क्या होना, उपयोग होना, ये आपका पुस्तकालय का मेन काम एम रहता है। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ग्रंथालय समिति 1957, इसको बोलते हैं रंगनाथन समिति। ये जो है डॉक्टर अध्यक्ष एस आर रंगनाथन के क्या है आपका, इस महत्वपूर्ण समिति के जो अध्यक्ष थे आपका यूजीसी ग्रंथालय समिति 1957 का, उनका अध्यक्ष थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इनका अगर देखते हैं कि इनका क्या प्रस्तुति प्रमुख आपका संतुतिया था, तो आपको आकलन प्रति छात्र 15 और प्रति शिक्षक आपको 200 रुपये के हिसाब से किया जाना चाहिए। पुस्तकालय के जो अनुदान है वो आकलन जो है प्रति छात्र कितना 15 रुपये और प्रति शिक्षक कितना 200 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाना चाहिए। और विश्वविद्यालय में जो एक संघ सूची के रूप में होना चाहिए, क्या विश्वविद्यालयों में एक जो है संघ सूची के रूप में होना चाहिए, ताकि अंतर पुस्तकालय का आदान प्रदान हो सके, अंतर पुस्तकालय जो है उनका क्या हो, एक्सचेंज हो सके। मुक्त प्रवेश प्रणाली में जो है पुस्तकों को खोने पर कर्मचारियों को दोषी नहीं मानना चाहिए। अगर आपको क्या है पुस्तक खो जाते हैं तो कर्मचारियों को दोषी नहीं मानता, किसमें, ओपन मुक्त प्रवेश प्रणाली में। योग्य पुस्तकालय कर्मचारियों को शिक्षकों के समान ही वेतन मिलना चाहिए। अगर आपको वेतन के बोला है कि लाइब्रेरी का वेतन कितना मिलना चाहिए, तो लाइब्रेरी का वेतन जो है जो शिक्षक होते हैं उसके समान ही मिलना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों को जो शिक्षक के वेतन के समान होना चाहिए। अगर आपको किसी कर्मचारी द्वारा अगर पुस्तक गुम हो जाता है तो उसका क्या है, मुक्त प्रवेश प्रणाली में प्रत्येक पुस्तकों को खोने पर कर्मचारियों को दोषी नहीं मानना चाहिए। और यह क्या है, संघ सूची का विषय है। और प्रत्येक छात्र जो है आपको 15 रुपये और प्रत्येक शिक्षक 200 रुपये, इसमें क्या किया, प्रमुख संतुतियां प्रस्तुत की। अब आता है फैजी समिति या फैजी ग्रंथालय समिति। फैजी समिति या फैजी ग्रंथालय समिति, इसकी स्थापना जो है 1939 ईस्वी में की गई। कितने किया गई, 1939 ईस्वी में मद्रास प्रांत, वर्तमान में आपका तमिलनाडु में, पुस्तकालयों के विकास के लिए किया गया। इसकी अध्यक्षता ए फैजी ने किया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाद में जो मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित किया गया। आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया,
मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित किया गया। भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम था जो अन्य राज्यों के लिए क्या है, मॉडल बना था। ये जो है भारत का पहला पुस्तकालय की बात की जाए तो मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित हुआ था, जो सभी पुस्तकालय के लिए क्या था, एक मॉडल बना या फिर अपने स्टेट में पुस्तकालय अधिनियम पारित करें। अब आते हैं प्रमुख कहते हैं पुस्तकालय परामर्शी 1957 केपी सिन्हा, एपी सिन्हा। तो आपका इस समिति गठन एपी सिन्हा या कहीं कहीं केपी सिन्हा भी देता है, आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्षता में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति और विकास हेतु किया गया। जैसे आपका पुस्तकालय परामर्शदर्शी दर्शी आपका दात्री परामर्शदात्री समिति जो 1958 में जो आपका सिन्हा समिति क्या है, सिन्हा समिति के द्वारा किया गया, उसमें क्या है, पुस्तकालयों की स्थिति और विकास हेतु क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति और विकास हेतु किया गया था आपका कौन, पुस्तकालय परामर्श समिति। इसमें क्या है, इस समिति ने अपना प्रत्यावेदन 1958 में दिया था। अगर इस समिति की बात की जाए कब इसने प्रत्यापन दिया था, 1958 में। अब आते हैं इनका मुख्य संतुति क्या है, मुख्य पद एक बात कर लेते हैं कि भारत का क्या है, प्रत्येक राज्य में एक पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए। और क्या प्रत्येक राज्य में क्या है, पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को एक व्यापार आपको है पुस्तकालय और सेवा निःशुल्क में चाहिए। प्रत्येक नागरिक के जो है आपका निःशुल्क व्यापार और व्यवसाय मिलना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक एकीकृत पुस्तकालय संरचना की स्थापना की जानी चाहिए। अगर आपको रियल में बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर आपका पंचायत स्तर तक जो है आपको निःशुल्क पंचायती स्तर तक भारत के स्तर एकीकृत पुस्तकालय संरचना की स्थापना की जाए। पुस्तकालय की वित्त व्यवस्था जो है पुस्तकालय कर यानी आपका लाइब्रेरी सेस के द्वारा माध्यम से दी जानी चाहिए। अगर बोला गया कि पुस्तकालय को जो आपका वित्त कर व्यवस्था लगता है वह क्या है कि लाइब्रेरी सेस के माध्यम से की जानी चाहिए। ये इनका है क्या, संतुति था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर मिलाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर विलियम बेंटिंग की जो अध्यक्षता में हुआ था भारतीय शिक्षा आयोग के गठन कब किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग के गठन कब किया गया, तो हंटर कमीशन कब आया था, 1882। किस आयोग ने रैले कमीशन के नाम से आता है, किस आयोग का रैले कमीशन तो नाम आता है आपका, देखिए इसमें क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी माध्यमिक के लिए है। आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, यह भी क्या है आपको कलकत्ता रैले कमीशन की आपको सही नहीं है। यह भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की क्या है, रैले कमीशन के नाम से आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे। अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो आपका अध्यक्ष कौन थे, आपको ध्यान रखना है, ये थे आपके डॉक्टर M.E. शेरडन। इस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है। विश्वविद्यालय का हृदय किसने कहा था, विश्वविद्यालय का हृदय किसने कहा था, तो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा कहा गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रयोग ने पुस्तकालय की कौन संस्था कुल बजट का कितना प्रतिशत छात्र कितना रुपये भुगतान देने की थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1940 ने पुस्तकालय के संस्था के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रति जो है छात्रों को कितना रुपये वरदान देने की संतुष्टि की है, तो यह होगा 10% या 100%। हाँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में किस नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाता है, तो आपको ध्यान रखना है माध्यमिक शिक्षा आयोग को मेदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957 और यूजीसी 1957 गठित ग्रंथालय के समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको यूजीसी का ध्यान रखना है। यूजीसी ग्रंथालय का आपका होगा डॉक्टर SR नाथन। यूजीसी ग्रंथालय समिति 1957 के प्रत्येक छात्र पर कितने रुपये और प्रत्येक शिक्षक पर कितने रुपए के हिसाब से अनुदान का आंकलन करने की संतुष्टि की गई है, तो आपको यूजीसी ग्रंथालय द्वारा प्रत्येक आदमी पे कितना रुपया है, तो प्रत्येक आदमी पे आपको 15 रुपया और आपको शिक्षक पे 200 रुपया। ये सब क्या है पढ़ा दिया गया, आप देख लीजिएगा फिर से एक बार वीडियो, समझ नहीं आता तो
भारत सरकार द्वारा 1997 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री की किस्म में जाना जाता है। तो आपको 1997 में स्थापित परामर्शदात्री आपका दात्री समिति को कितना जानता है, तो उसको बोलते हैं सिन्हा समिति। फैजी ग्रंथालय विश्व विकास ने किस प्रांत में पुस्तकालय को विकसित करने की योजना बनाई है? तो फौजी ग्रंथालय विकास समिति 1939 ईस्वी में तो किस प्रांत में पुस्तकालय को विकसित करने की योजना बनाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बम्बई प्रांत। शिक्षा आयोग 1964-66 में किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिक्षा आयोग 1964 और 66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका कितना आंसर जाएगा? इसका हो जाएगा आपका कोठारी कमीशन। राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान की स्थापना कब की गई? राजा राम प्रतिष्ठान की स्थापना जो है आपका 1964 में की गई। राजा मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति को तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय। ग्रंथ निक्षेप डिलीवरी बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस पंचायती योजना के तहत जो है पारित हुआ था? तो आपका पब्लिक एक्ट जो है आपका कब पारित किया गया था? मद्य निषेध पर डिलीवरी बॉय आपको प्रणाली पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस अधिनियम की योजना के दौरान पारित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, यह पारित किया गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के। किस आयोग ने सर्वप्रथम स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को 3 वर्षीय बीएड पर क्या किया है? जोड़ दिया था। 16 का आंसर हो जाएगा ए, शेडलर आयोग। यूजीसी ग्रंथालय समिति 1997 में यूजीसी ग्रंथालय समिति 1997 के नए विश्वविद्यालय के पुस्तकें संग्रहण हेतु कम से कम कितने रुपए तक अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की संतुष्टि है? आपका कम से कम क्या है? कितने रुपए देने की जो अनुदान की संतुष्टि है? तमिलनाडु ग्रंथ पुस्तकालय समिति 1974 में संतुष्टि के परिणाम स्वरूप किस पद का सृजन किया गया? तमिलनाडु ग्रंथालय पुस्तकालय समिति के अंतर्गत 1974 में कौन सा आपका पद का सृजन किया गया? तो वो आपका आंसर हो जाएगा बी, जिला पुस्तकालय अधिकारी। किस समिति ने भारत में ज्यादातर प्राचीन पुस्तकालय अधिनियम होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो आपको ये ब्रह्मपुत्र जो है आपका सिन्हा समिति ने जो है क्या है, ज्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वुड डिस्पैच किस जारी हुआ था? वुड डिस्पैच जो है आपका 1954 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा अभी बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति की घोषणा कब बनाई गई है? तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए। तो 21 का डी आपको आ जाएगा 1986 में। आयोग समिति की रिपोर्ट के अनुसार किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, B.R. राधाकृष्णन आयोग। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष में कौन, जिसे भोरे समिति के नाम से आता है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी आपका कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर जे भोरे। 1881 में आयुर्विज्ञान ग्रंथालय की समिति का अध्ययन करने के लिए गठित समिति का नाम क्या रखा गया? 1881 में आयुर्विज्ञान ग्रंथालय की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया समिति का नाम क्या जाएगा? इसका समिति का नाम हो जाएगा आपका संकलन समिति। इस आयोग ने संतुष्टि दी है कि शैक्षणिक संस्था के जो है पास अच्छा पुस्तकालय न उसे मान्यता बिल्कुल न दी जाए। ये किसकी ध्यान रखना है? किसको बिल्कुल नहीं दिया जाए? तो बिल्कुल नहीं देने के लिए आपका कोठारी समिति ने क्या किया था? संतुष्टि किसी बिना आपका सैनिक संस्थान के आपका क्या है, पुस्तकालय की मान्यता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप इसको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में देख सकते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक के ऊपर ही जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।